इंडिया और चीन का विवाद हमेशा से सामने आता रहा है। ऐसी बहुत बार हुआ है कि चीन ने ये कोशिशें की हैं कि इंडिया के अरुणाचल वाले हिस्से को अपना बना ले, और अक्साई चिन तक तो उन्होंने अपना बना भी लिया था। इतने टाइम में जब इंडिया और चाइना की दोस्ती दोबारा ठीक होने लगी, तो सबसे पहले जिस एक चीज पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की थी, वो थी कि कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट को ठीक किया जाए इंडिया और चाइना के बीच में। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छे से बनाई गई, वहां पे रेडियस नापा गया और बॉर्डर डिफाइन किया गया कि ये चाइना है, ये इंडिया है, क्योंकि इतने टाइम से ये भी नहीं था। इसके पहले जो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी, उसकी वजह से चीजें ऐसे ही नीचे जाते हुए दिख रही थी। लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसा किस्सा आ रहा है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों को थोड़ा सा दहला दिया है। अभी अरुणाचल प्रदेश की स्थिति जिस हिसाब से चल रही थी, उसमें तो हमने देखा था कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिम भर भर के इस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश में अपना कब्जा बना रहे थे। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होगी। जी हाँ, ये एक तरीके का अग्रीमेंट होता है कि आपको अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाना है, तो आपको वो ये जो इनर लाइन परमिट है, इसको बनवाना पड़ेगा। ये आप अपने पास के ऑफिसर से बनवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सिग्नेचर लगती है कि आप अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए रेडी हैं। एक तरीके से आप समझ लीजिए स्टेट वीजा लगता है अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए। अब जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्या किया, ये इनर लाइन परमिट का बहुत फायदा उठाया। ये घुसपैठिया पहले बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आए, उसके बाद से इन्होंने इन जो लोग इनर लाइन परमिट बनाते हैं ब्लैक में, उन लोगों को पैसा दिया और महज 10 से 15 हजार की रकम के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनकी एंट्री हो गई। अब ये आते हैं और साथ ही साथ घने जंगलों में बसना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे प्रोटेस्ट एकदम चरम सीमा पर है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोच लिया है कि अब वे इस प्रोटेस्ट का कुछ ना कुछ तो करके ही रहेंगे। साथ ही साथ ये जो मुस्लिमों का पूरा आतंक आ गया है, बांग्लादेशी मुस्लिमों का अरुणाचल प्रदेश में, उसको खत्म करना है। पर इन सब खबरों के बीच में हमें सिर्फ डिस्टर्बेंस बांग्लादेश से ही नहीं आ रही है, हमें डिस्टर्बेंस चाइना की तरफ से भी आ रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सियासत के अंदर आपका कोई सगा दोस्त नहीं होता है, और जियो पॉलिटिक्स तो ऐसी चीज है जहां पे सिर्फ और सिर्फ फायदा देखा जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। अभी एक यूके बेस्ड ट्रैवलर थी, उनका नाम प्रेमा था, जो शंघाई में उनका लेओवर था। जैसे ही वो शंघाई पहुंची, उनके लेओवर के टाइम पे उनको जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, उन्होंने बोला कि आपका वीजा अप्रूव नहीं होगा। जब उन्होंने पूछा कि मेरा वीजा क्यों नहीं अप्रूव होगा, तो उनको सीधा सीधा बोला गया कि आपका वीजा इंडिया का है ही नहीं। तो उनसे पूछा गया क्यों, तो फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअल में आपका जो वीजा है, जहां से जो वो रेसिडेंट थी, वो थी अरुणाचल प्रदेश की। और उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का एक हिस्सा है। ये बहुत बड़ा क्लेम है। आजकल इंडिया के बॉर्डर के अंदर बहुत तरीकों की चीजों का लोग क्लेम करने लगे हैं। कभी पाकिस्तान के अंदर पूरा कश्मीर क्लेम होने लगता है, कभी चाइना के अंदर अरुणाचल प्रदेश क्लेम होने लगता है। और इस एक चीज पे अब गवर्नमेंट को आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। उस लड़की ने इस चीज का फायदा उठाया और साथ ही साथ ट्विटर पे एक पूरी बड़ी पोस्ट डाली, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या है ये इंडिया, किस तरीके से बन रहा है ये सब कुछ। इतना ही नहीं, उस लड़की को पहले रोका गया, उसके बाद से 18 घंटे का इंट्रोगेशन चला, जिसमें उसको उसका मजाक उड़ा रहे थे लोग कि आपको पता नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का पार्ट है, अरुणाचल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। उसको स्पेसिफिकली बहुत देर तक ये चीज बोली गई, और उसके बाद से चीजें सामने आई, और वो सोच रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे वो अपने स्टेशन पे जैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची, वापस जब वो यूके आई, उसने ये वीडियो पोस्ट की और बताया कि इंडियन रेसिडेंट्स के साथ और सारी कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे मैटर के अंदर उसने खींचा। अब हम बात करते हैं इस चीज की कि चाइना की ये बहुत बड़ी गलती है, स्पेसिफिकली उस एयरपोर्ट की गलती है जो शंघाई के अंदर था, जिसने इस चीज को लीड किया। और इस इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही नहीं, इंडिया को भी स्टेप्स लेने चाहिए। इंडियन एम्बेसी जो चाइना के अंदर है, उस पे इस चीज पे प्रक्रिया करनी चाहिए कि किस तरीके से उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। और दूसरी चीज कि इंडिया किस तरीके का एक्शन लेगा इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक विभिन्न हिस्सा है, और उस चीज को अपना बना लेना, ऐसे क्लेम करना, ये बहुत
बड़ी और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह लीजिए और बहुत बड़ा गुनाह किया है। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही है उससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है बॉर्डर सिक्योरिटी पे दोबारा से कि किस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में चीजें और गतिविधियां चल रही हैं। साथ ही साथ इस पे चाइना ने आज सच कुछ रिएक्ट अभी तक नहीं किया है, पर अगर शंघाई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऐसी चीजें हो रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज से अवगत नहीं है। और जिस हिसाब से उसने इंडियन रेसिडेंट्स को रोका, क्या पता ये पहली कहानी ना हो, इसके पहले भी ऐसी बहुत कहानियां हो चुकी हूँ। इसके पहले पास्ट में भी रोका गया और क्लेम्स किए गए हैं, पर ये इस तरीके का मामला पहली बार सामने आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन उस लड़की ने अपने वीडियो के अंदर काफी कुछ बोला है इंडिया को लेके, पीएम मोदी को लेके, और जो हमारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं वो इस टाइम पर इंडिया की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, मान यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बॉर्डर सिक्योरिटी पे बात आ गई या फिर बॉर्डर पे किसी की हत्या हो गई या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे गए, एक लड़की जो कि यूके में रहती है, इंडिया में भी नहीं इस टाइम पर, यूके से उसने शंघाई ट्रैवल किया और उस शंघाई के अंदर उसको इमिग्रेशन पॉलिसी ने, सॉरी, ऑफिसर्स ने बोला कि आप, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट नहीं चाइना का पार्ट है। तो ये उनका लुकआउट है। इस चीज के ऊपर इंडिया को अब रिएक्ट करना है, पर इंडिया को एकाएक थोड़ी ना पता था कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, एकदम से ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाएगा। तो अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिएक्ट नहीं करती है तब एक गलती है, और इस पे एक कड़ी कार्यवाही भी होनी चाहिए यूएन के अंदर, क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिसीज का उल्लंघन है एक तरीके से, जिस हिसाब से चाइना ने इस चीज पे रिएक्ट किया है। इस पर शी जिनपिंग की क्या एक्सप्लेनेशन होगी वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पर अभी तक एज सच न्यूज में नहीं आया है कि चाइना क्या रिएक्ट कर रही है, चीजें क्या होने वाली हैं। पर एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम इस पे सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। अब देखना यह है कि कैसे चीजें पलटती हैं और क्या होगा। इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं बीते दिनों सही चल रहे थे, इंडिया और यूएस के भी रिश्ते बीते दिनों सही चल रहे थे। क्या पता कि यूएस और इंडिया की जो थोड़ी बहुत इनकी जो दोस्ती दोबारा आई है, जो 50% टैरिफ उतारने की बात की थी ट्रंप ने, इन सब चीजों के चक्कर में क्या पता चाइना दोबारा इनसिक्योर हो गया हो इंडिया से, कि इंडिया फिर से अब वो मेन पावर में चला जाएगा, क्योंकि बीच में इनकी दोस्ती तो हुई थी, पर साथ ही साथ अब यूएस के साथ भी इंफ्लुएंस बैठ रहा है। तो ये एक अभी भी यूएस और चाइना के बीच में चीजें तो ठीक हुई नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या पता कि चाइना को एक थ्रेट फील हो रहा हो अपने अंदर और चीजों के अंदर, और इस वजह से उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो चाइना की पूरी नजर है वो हमेशा से ही रही है। जब चाइना और इंडिया का वॉर भी हुआ था तब चाइना की फोर्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसते घुसते न्यू मीसा मारी, जो असम के पास एक जगह है, उतनी दूर तक आ गई थी। तो अब ये सब कहना बहुत ही ज्यादा टिपिकल है कि क्या और कैसे होने वाला है। इस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश में अब इतनी ढेर सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। एक तरफ बांग्लादेशियों का कब्जा आ रहा है, दूसरी तरफ चाइना का कब्जा आ रहा है। मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, मैं भूल गई, कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसका जो बॉर्डर है वो चाइना और भूटान से सटा हुआ है। तो चाइना के लिए एंटर कराना, चीजें कराना बहुत आसान है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना और अरुणाचल प्रदेश को इस तरीके से अपना मानता था एक टाइम पर कि उन्होंने एक स्पेशल वीजा भी दिया था सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को। उनके हिसाब से उनकी एथनिसिटी सिमिलर है, उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ सिमिलर है। तो चाइना ने बहुत कोशिश की है अरुणाचल प्रदेश को अपने पास लाने की, पर इंडिया ने इतने टाइम से चीजों को जोड़ के रखा है कि अरुणाचल प्रदेश उनके पास नहीं गया है। ऑल्दो अक्साई चिन तक ऑलरेडी चाइना ने अपना हिस्सा बना लिया है, पर उसके आगे वो ना आए, इसके लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ठोस करना पड़ेगा। जिस हिसाब से एससीओ समिट के अंदर अग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो अग्रीमेंट्स का उल्लंघन करते हुए अगर चाइना पाया जा रहा है तो ये मैटर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं बन रहा है, पर इंटरनेशनली भी एक तरीके का क्राइम है जो चाइना कर रहा है। और इतना बड़ा जो अपमान और इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट चाइना ने दी है, इसका तो मुंह तोड़ जवाब इंडिया को देना ही चाहिए। इस वीडियो ने सबको इस टाइम पे ढला दिया है। अब देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस पे क्या एक्ट करती है और चाइना की तरफ से हमें किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन मिलता है। सबसे लीस्ट में चाइना की तरफ से एक अपॉलॉजी भी आनी चाहिए कि उनके जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो ऐसी चीजें बोल भी कैसे सकते हैं और इस लेवल पे कैसे एक इंडियन को रोक सकते हैं। हालांकि वो यूके की हैं, यूके रेसिडेंट हैं, पर फिर भी उनका जो बैकग्राउंड है वो तो इंडिया का ही है, अरुणाचल प्रदेश की ही है वो।
उसके बाद भी ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।